वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 10th क्लास के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला डिराइव करूंगा। तो सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स जब सीरीज में है तो उसका रेसिस्टेंस बोलिए या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इसमें यहां पे एक छोटा सा सर्किट हमने बनाया। इसमें 3 रेसिस्टर्स हैं। ये फर्स्ट रेसिस्टर्स मान लिए ये R1 रेसिस्टेंस वाला पहला रेसिस्टर्स है, दूसरा ये सेकंड रेसिस्टर्स है, ये थर्ड रेसिस्टर्स है। इसका रेसिस्टेंस सपोज कीजिए R2 है और एक थर्ड रेसिस्टेंस का रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस जो है वो R3 है। ओके, 3 रेसिस्टर्स हैं। फर्स्ट का रेसिस्टेंस R1, सेकंड का R2 और थर्ड का R3 है। इससे करंट जो पास हो रहा है, सपोज कीजिए इससे करंट I1 जा रहा है, इससे I2 करंट जा रहा है और इससे I3 करंट जा रहा है। टोटल करंट इस सर्किट से जो पास कर रहा है मान लिए I है। यहां पे हमने जो मेजर किया वो I था। अब पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस सपोज कीजिए ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट के बीच में एक हमने वोल्ट मीटर लगाया जिससे पोटेंशियल डिफरेंस V आया। ठीक, उसके बाद अलग अलग सारे के लिए हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। ये इसके लिए वोल्ट मीटर, ये यहां पे वोल्ट मीटर और ये यहां पे वोल्ट मीटर। तीनों के लिए अलग अलग वोल्ट मीटर हमने लगाया। तो वोल्ट मीटर में जब मेजर किया तो यहां पे आ गया V1, यहां पे आ गया V2, यहां पे आ गया V3। ओके, सेम पाथ में ये था। सारे के सारे रेसिस्टर्स जो थे करंट के सेम पाथ में है, इसलिए इसको सीरीज में मानेंगे। इसका हमने I1, I2, I3 ले लिया करंट और V1, V2, V3 ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस। अब चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पिछले क्लास में ही हमने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो I करंट होता है वो टोटल करंट ईच रेसिस्टर से पास होने वाले करंट के इक्वल होता है। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या बताया कि I इजकल टू I1 इजकल टू I2 इजकल टू I3। ये जो भी है और भी अगर रहता तो सबका करंट सेम रहता। और ये फर्स्ट है। सेकेंड टॉपिक ये आता है इसमें एंड V इजकल टू ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। V इजकल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 और प्लस V3। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इजकल टू IR। तो उसको अगर लिख रहे हैं तो V इजकल टू यहां पे दिस इंप्लाइज दैट V इजकल टू IR इजकल टू V1 के जगह पे हम लिख सकते हैं I1 R1, वैसे ही V2 के जगह पे लिख सकते हैं I2 R2, वैसे ही V3 के जगह पे लिख सकते हैं I3 R3। ओम्स लॉ होता है ना V इजकल टू IR, तो हमने वही V के जगह पे IR बिठाते चला। अब पहले हमने लिख रखा है कि I1 I2 I3 सारे के सारे इक्वल है। तो सारे के I यहां पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं V इजकल टू IR, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अब चूंकि I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है, सॉरी
I इक्वल टू I1 I2 I3 है, इसलिए सारे I1 I2 I3 को I लिख देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू I1 के जगह पे भी I लिख दिया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके, अब सब में से I को हम कॉमन ले रहे हैं, आई आर इक्वल टू I कॉमन ले लिया, बच क्या गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां देखिए इसमें भी I है, तीनों I को कॉमन ले लिए, यहां बच गया R1, यहां R2 और यहां इसको निकालने के बाद R3, ये आ गया। दोनों तरफ I है। इसमें हमको क्या आया था, पीछे आया हमारा कि आई आर इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। ये I और I कट जाएगा, इधर आके डिवाइड में होगा, यहां से ये हटा दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये I कट गया, इट मीन्स R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि सीरीज में अगर बहुत सारे रेसिस्टर को कंबाइन किए हुए हैं तो उस केस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो सारे रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। ये R सीरीज वाला है, R1 प्लस R2 प्लस R3, 2-4 और रहता तो उसको भी ऐड करना पड़ता। अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर सेवरल resistors in series is equal to the sum of resistance of each resistors, resistance of each resistor। ईच रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस को अगर सम कर दे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाएगा, किसका, सीरीज में कंबाइन रेसिस्टर्स का। ओके, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हुआ, जिसका मेन या तो इसको मानिए या इसको मानिए, जिसको आप कहिए। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ओके, इस क्लास में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 10th क्लास के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला डिराइव करूंगा। तो सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स जब सीरीज में है तो उसका रेसिस्टेंस बोलिए या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इसमें यहां पे एक छोटा सा सर्किट हमने बनाया। इसमें 3 रेसिस्टर्स हैं। ये फर्स्ट रेसिस्टर्स मान लिए ये R1 रेसिस्टेंस वाला पहला रेसिस्टर्स है, दूसरा ये सेकेंड रेसिस्टर्स है, ये थर्ड रेसिस्टर्स है। इसका रेसिस्टेंस सपोज कीजिए R2 है और एक थर्ड रेसिस्टेंस का रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस जो है वो R3 है। ओके, 3 रेसिस्टर्स हैं। फर्स्ट का रेसिस्टेंस R1, सेकेंड का R2 और थर्ड का R3 है। इससे करंट जो पास हो रहा है, सपोज कीजिए इससे करंट I1 जा रहा है
इससे I2 करंट जा रहा है और इससे I3 करंट जा रहा है। टोटल करंट इस सर्किट से जो पास कर रहा है मान लिए I है, यहां पे हमने जो मेजर किया वो I था। अब पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस सपोज कीजिए ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट के बीच में एक हमने वोल्ट मीटर लगाया जिससे पोटेंशियल डिफरेंस V आया, ठीक। उसके बाद अलग अलग सारे के लिए हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। ये इसके लिए वोल्ट मीटर, ये यहां पे वोल्ट मीटर और ये यहां पे वोल्ट मीटर, तीनों के लिए अलग अलग वोल्ट मीटर हमने लगाया। तो वोल्ट मीटर में जब मेजर किया तो यहां पे आ गया V1, यहां पे आ गया V2, यहां पे आ गया V3। ओके, सेम पाथ में ये था, सारे के सारे रेजिस्टर्स जो थे करंट के सेम पाथ में है, इसलिए इसको सीरीज में मानेंगे। इसका हमने I1 I2 I3 ले लिया करंट और V1 V2 V3 ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस। अब चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पिछले क्लास में ही हमने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो I करंट होता है वो टोटल करंट ईच रेसिस्टर से पास होने वाले करंट के इक्वल होता है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या बताया कि I इजकल टू I1 इजकल टू I2 इजकल टू I3, ये जो भी है और भी अगर रहता तो सबका करंट सेम रहता। और ये फर्स्ट है। सेकेंड टॉपिक ये आता है इसमें एंड V इजकल टू, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। V इजकल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 और प्लस V3, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इजकल टू IR, तो उसको अगर लिख रहे हैं तो V इजकल टू यहां पे दिस इंप्लाइज दैट V इजकल टू IR इजकल टू V1 के जगह पे हम लिख सकते हैं I1 R1, वैसे ही V2 के जगह पे लिख सकते हैं I2 R2, वैसे ही V3 के जगह पे लिख सकते हैं I3 R3। ओम्स लॉ होता है ना V इजकल टू IR, तो हमने वही V के जगह पे IR बिठाते चला। अब पहले हमने लिख रखा है कि I1 I2 I3 सारे के सारे इक्वल है, तो सारे के I यहां पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं V इजकल टू IR, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। अब चूंकि I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है, सॉरी I इजकल टू I1 I2 I3 है, इसलिए सारे I1 I2 I3 को I लिख देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, IR इजकल टू I1 के जगह पे भी I लिख दिया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके, अब सब में से I को हम कॉमन ले रहे हैं, IR इजकल टू I कॉमन ले लिया, बच क्या गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां देखिए इसमें भी I है, I है, I है, तीनों I को कॉमन ले लिए, यहां बच गया R1, यहां R2 और यहां इसको निकालने के बाद R3, ये आ गया। दोनों तरफ I है। इसमें हमको क्या आया था, पीछे आया हमारा कि IR इजकल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I और I कट जाएगा,
इधर आके डिवाइड में होगा, यहां से ये हटा दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये आई आई कट गया, इट मींस R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि सीरीज में अगर बहुत सारे रेसिस्टर को कंबाइन किए हुए हैं तो उस केस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो सारे रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। ये R सीरीज वाला है, R1 प्लस R2 प्लस R3, 2-4 और रहता तो उसको भी ऐड करना पड़ता। अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर सेवरल resistors in series is equal to the sum of resistance of each resistors, resistance of each resistor। ईच रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस को अगर सम कर दे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाएगा, किसका, सीरीज में कंबाइन रेसिस्टर्स का। ओके, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हुआ, जिसका मेन या तो इसको मानिए या इसको मानिए, जिसको आप कहिए। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ओके, इस क्लास में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।